हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलेप्पो के हालात के बारे में, जहां 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो है। सीरियन रेबल्स के अलेप्पो में दाखिल होना और रशिया का असद को सपोर्ट कैसे इस बदलते हालात पर असर डाल रहा है, ये हम समझेंगे। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स ने सीरियन रेबल्स पर हमला किया है, जो कि देश की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। रशियन न्यूज़ एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। सीरियन आर्मी ने शनिवार को बताया कि उनके काफ़ी सैनिक एक बड़े हमले में मारे गए हैं, जो इस्लामिस्ट ग्रुप आयात तहरीर अल शाम ने किया है। ये हमला अलेप्पो सिटी पर हुआ है, जिससे आर्मी को अपने सैनिकों को फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ा है। ये प्रेसिडेंट बशर अल असद के लिए पिछले कई सालों में सबसे बड़ी चुनौती है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स ने सीरियन रेबल्स पर हमला किया है, जो देश की आर्मी के सपोर्ट में किया गया है। रशियन न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया है कि ये हमला तब किया गया जब रेबल्स ने काफ़ी सालों में सबसे बड़ा हमला किया, जब से सिविल वॉर में फ्रंट लाइंस 2020 से लार्जली फ्रोजन रही है। आयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस को पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था और इसे यूएस, रशिया, टर्की और दूसरे देशों द्वारा टेररिस्ट ग्रुप के रूप में घोषित किया गया है। असद मॉस्को के करीब दोस्त है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि वो इस सिचुएशन को ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं और पिछले 48 घंटे में रीजनल कैपिटल्स के साथ संपर्क में रहे हैं। एनएससी स्पोक्सपर्सन सैवित ने इस बात पर जोर दिया है कि सीरिया, जो कि अभी के समय में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रही है, वो अपने पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग रखना और रशिया और ईरान पर ज़्यादा भरोसा करने की वजह से ऐसी हालत में है। उन्होंने कहा है कि जब एक देश खुद को पॉलिटिकल डिस्कशंस और डायलॉग से दूर रखता है, तो उसे वहाँ की स्टेबिलिटी और गवर्नेंस पर खराब असर पड़ता है। सीरिया की लीडरशिप्स, जो कि बशर अल असद के अंडर है, अपने पावर को मजबूत करने के लिए रशिया और ईरान की मदद पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव आउटकम ये हो रहा है कि वहाँ की इंटरनल डायनामिक्स और सिक्योरिटी सिचुएशंस खुद पर असर डाल रही है। कोलैप्स ऑफ असद रेजिम्स लाइंस का मतलब है कि असद की सरकार के कंट्रोल में जो रीजन्स हैं, उनमें से कुछ एरियाज अब मिलिट्री या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कंट्रोल खोते जा रहे हैं। ये कोलैप्स दिखाता है कि लोगों को उनकी सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है और उनकी मदद करने वाले देशों के साथ भी उनके रिलेशंस अनस्टेबल हो रही है। इस प्रकार सीरिया की गवर्नमेंट की तरह से पॉलिटिकल डायलॉग की कमी, रशिया और ईरान पर ज़्यादा डिपेंड रहने की वजह से उनकी पोजीशंस और भी वीक होती जा रही है, जो कि अभी दिखा रहा है कि कैसे उनके रेजिम की लाइन कोलैप्स हो रही है नॉर्थ वेस्ट सीरिया में। इसका ये मतलब है कि अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो आने वाले समय में सीरिया में और भी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी और चेंजेस आने की संभावना है। सैवित ने यह भी कहा है कि यूएस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिए गए इस हमले से कुछ लेना देना नहीं है और डी एस्कलेशन और 2015 के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2254 के तहत एक सीरियस और क्रेडिबल पॉलिटिकल प्रोसेस की मांग की है। इस रेजोल्यूशंस में सीज फायर और पॉलिटिकल ट्रांजिशंस के लिए कदम उठाने की बात की गई है। ये युद्ध, जिसने हजारों लोगों की जान ली है और अनेक मिलियंस को डिस्प्लेस्ड किया है, 2011 से चालू है बिना किसी फॉर्मल संपत्ति के। हालांकि ज़्यादातर मेजर लड़ाई कई सालों पहले रुक गई थी, जब ईरान और रशिया ने असद की सरकार को मोस्ट लैंड और सभी मेजर सिटी पर कंट्रोल जीतने में मदद की थी। अलेप्पो को 2016 की जीत के बाद से सरकार ने पूरी तरह से संभाल रखा था, जो इस युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस समय रशियन बैक्ड सीरियन फोर्सेस ने रेबल हेल्ड ईस्टर्न एरिया पर घेरा डाल दिया था, जो देश के सबसे बड़े शहर रहा है और मेन इस सिटी के 8 साल पहले 2016 में डिस्प्लेस्ड हो गया था। थैंक गॉड वी जस्ट रिटर्न्ड, ये कहना था अली जुम्मा का, एक रेबल फाइटर का, जो सिटी के अंदर फिल्माए गए टेलीविजन फुटेज में दिख रहे थे। रेबल्स के आगे बढ़ने को स्वीकार करते हुए सीरियन आर्मी के कमांड ने कहा कि इंसर्जेंट्स ने अलेप्पो के काफी हिस्सों में घुसपैठ कर ली है। जब आर्मी ने कहा कि वो एक काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है, तब एयर स्ट्राइक्स ने सिटी में रेबल्स गैदरिंग्स और कॉन्वॉइस को निशाना बनाया। प्रो डेमेस्कस न्यूज़पेपर अल वतन ने रिपोर्ट किया कि एक स्ट्राइक अलेप्पो के बेसिल स्क्वायर में सिविलियन कैजुअलिटीज का कारण भी बना है।
राज्य द्वारा चलाए जाने वाले रशियन सेंटर फॉर द रिकंसिलिएशन ऑफ द एनिमी पार्टीज इन सीरिया ने कहा कि मिसाइल्स और बम स्ट्राइक्स ने रेबल्स पर मिलिटेंट कंसंट्रेशंस, कमांड पोस्ट, डी पोस्ट और आर्टिलरी पोजीशंस को निशाना बनाया अलेप्पो और इडलिब में। इसने दावा किया कि लगभग 300 रेबल फाइटर्स मारे गए हैं। शनिवार को फिल्माई गई तस्वीरों में दिखाया गया कि लोग बैसिल अल असद के गिराए गए मूर्ति पर तस्वीर लेने में भाग ले रहे हैं, जो प्रेसिडेंट बशर अल असद के लेट भाई थे। फाइटर ट्रक्स में सिटी के आसपास घूम रहे थे और सड़कों पर मिल रहे थे। एक आदमी ने सीरियन अपोजिशंस का झंडा लहराया जब वो अलेप्पो के ऐतिहासिक सिटाडेल के पास खड़े थे। सीरियन मिलिट्री कमांड ने कहा कि मिलिटेंट्स ने बहुत बड़ी संख्या में और कई दिशाओं से हमला किया, जिसकी वजह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक रीडिप्लॉयमेंट ऑपरेशन करना पड़ा, जिसका मकसद डिफेंसिव लाइंस को मजबूत करना है ताकि हमले को रोका जा सके, सिविलियन और सोल्जर की जानें बचाई जा सके। रिबल्स ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। 2 रेबल सोर्सेज ने भी कहा है कि इंसर्जेंट्स ने इडलिब स्टेट में मारत अल नुमान सिटी पर कब्जा कर लिया है, जिसे उस एरिया का सब कुछ उनके कंट्रोल में आ गया है। ये लड़ाई सीरियन संघर्ष को एक बार फिर जिंदा करती है, जबकि एक्सटेंडेड एरिया गाजा और लेबनान में चल रहे वॉर से अफेक्ट है, जहां इजराइल और ईरान बैक्ड लेबनाइज ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच शांति का समझौता बुधवार से लागू हुआ है, जबकि असद को रशिया और ईरान का सपोर्ट है और तुर्की कुछ रेबल्स का सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में, जहां उसकी फौज है। ये हमला इस संघर्ष का जटिल जियोपॉलिटिकल्स को और भी प्रकाश में लाता है। नॉर्थ वेस्ट में लड़ाई 2020 से टर्की और रशिया के बीच एक डी एक्सकलेशन एग्रीमेंट होने के बाद काफ़ी कम हो गई थी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लवरूफ ने अपने तुर्किश काउंटर पार्ट हकन फिदन के साथ एक फ़ोन कॉल किया, जिसमें उन्होंने सीरिया की कंडीशंस पर चर्चा की। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने शनिवार को बताया, दोनों तरफ ने इन परिस्थिति के खतरनाक विकास को लेकर गहरी चिंता शो की। मिनिस्ट्री ने कहा, उन्होंने ये भी सहमत किया कि देश में सिचुएशन को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। टर्किश सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने शुक्रवार को कहा था कि अंकारा ने उन ऑपरेशंस को रोका है जिससे ओपोजिशंस ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, ताकि एरिया में और ज़्यादा तनाव से बचा जा सके। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरकची ने लवरूफ को एक फ़ोन कॉल में बताया कि रेबल हमले इजराइल यूएस योजना का हिस्सा है, जो एरिया को डीस्टेबलाइज करने के लिए है। ये ईरानियन राजनीतिक मीडिया ने रिपोर्ट किया। सीरियन सिविल डिफेंस, जो कि अपोजिशन के कंट्रोल वाले हिस्सों में एक रेस्क्यू सर्विस है, ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीरियन गवर्नमेंट रशियन एयरक्राफ्ट ने रेबल हेल्ड इडलिब में रेसिडेंशियल एरियाज पर एयर स्ट्राइक्स की, जिससे 4 सिविलियंस की मौत हुई और 6 दूसरे लोग घायल हो गए। 2 सीरियन मिलिट्री सोर्सेज ने कहा कि रशिया ने डेमस्कस को एक्स्ट्रा मिलिट्री एड देने का वादा किया है, जो अगले 72 घंटे में आना शुरू होगा। कुर्दिश पीपल प्रोटेक्शन यूनिट, जो यूएस सपोर्टेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हिस्सा है और जो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न सीरिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एपो में अपने कंट्रोल बढ़ा दिया है जब सरकारी फौज ने वहां निकलना शुरू किया। ये एक सीनियर YPJ सोर्स ने कहा। मुस्तफ़ा अब्दुल जबर, जो जैश अल इज़ा रिबल ब्रिगेड के कमांडर है, रिबल्स का तेजी से आगे बढ़ना इसलिए संभव हुआ क्योंकि अलेप्पो प्रदेश में सरकार को सपोर्ट करने के लिए ईरान बैक्ड मैन पावर की कमी थी। ईरान के एरिया साथी इजराइल के हाथ से एक के बाद एक नुकसान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गाजा के युद्ध पूरा मिडल ईस्ट में फैल गया है। अपोजिशन फाइटर्स ने कहा है कि ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से रशियन और सीरियन एयरफोर्सेस ने इडलिब स्टेट के एरियाज पर सिविलियंस के खिलाफ हमला बढ़ा दिया था, और ये सीरियन आर्मी द्वारा किसी भी हमले को रोकने के लिए भी था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।